कांझावाला हादसे से महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल। नया साल पुराना हाल। दिल्ली ने एक बार फिर देश को निराश किया है। साल बदला लेकिन दिल्ली में अपराध की सीरत नहीं बदल पाई। महज 20 साल की एक युवा लड़की नए साल के शुरुआती घंटों में किले जैसी सुरक्षा के दावे वाली देश की राजधानी में पुलिस की घोर लापरवाही और कानून को ताक पर रखने वाले कुछ दरिंदों की जघन्य मानसिकता की शिकार हो गई। पहले इस बच्ची की दर्दनाक मौत और फिर इस विभत्स अपराध पर पर्दा डालने की बेशर्म कोशिश के तहत उसका चारित्रिक हनन करना इस बात का सबूत है कि हम तरक्की के भले कितने ही दावे कर लें, समाज के तौर पर हम न तो अपनी गलतियों से सीखते हैं, न ही पिछड़ी मानसिकता से पीछा छुड़ाने को तैयार हैं। स्वयंभू पुलिस से लेकर अदालत बनता मीडिया, उसके ट्रायल के दबाव में रस्म अदायगी करता दिखता सरकारी तंत्र, राजनीतिक बयानबाजी, पीड़ितों की जुबान बंद रखने के लिए कुछ मुआवजा और फिर कभी न टूटने वाला अनंत सामूहिक सन्नाटा ही ऐसी हर घटना का हासिल बनता जा रहा है। एक समाज के तौर पर हम आज भी उन्हीं सवालों से मुंह चुरा रहे हैं जो 10 साल पहले पूरे देश को दहलाने वाले निर्भया कांड ने हमारे सामने खड़े किए थे। तब से लेकर अब तक कुछ बदला है क्या? सुरक्षित मानी जाने वाली राजधानी दिल्ली में वहशी आज भी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। तब लाचार दिखी दिल्ली पुलिस आज भी जांच को बार बार डाइवर्ट करने के लिए मजबूर दिखाई देती है। महिलाओं की हिफाजत को लेकर हमारा सुरक्षा तंत्र आज भी अपने दावे पर खरा नहीं उतर पा रहा है। महिलाओं को लेकर पुरुषों की मानसिकता नहीं बदल रही है। 22वीं सदी में आकर भी हमारा समाज पिछली सदियों से अलग कहाँ है? याद कीजिए, जब निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी तब भी क्या हम इन्हीं सवालों से दो चार नहीं थे? हमारे पास इन सवालों का जवाब ना तब था ना अब है। वो इसलिए क्योंकि जब जब भारत में महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो भारी चूक के सबूत हर स्तर पर बिखरे दिखाई देते हैं। चाहे निर्भया फंड हो या जस्टिस वर्मा आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन, असुरक्षा के हालात जस के तस हैं। कोई बदलाव हुआ भी है तो ऐसा नहीं है कि उसको लेकर हम अपनी पीठ थपथपाने लगें। सरकारी दस्तावेजों में निर्भया फंड से पुलिसिंग को लेकर मजबूत और सक्रिय करने वाले दावे किए गए थे, लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया। उल्टे इस फंड से खरीदे गए वाहनों का इस्तेमाल वीआईपी सुरक्षा में किया जा रहा है। उच्च आदर्शों के बावजूद पुलिस की अयोग्यता, असंवेदनशील दृष्टिकोण, उचित प्रशिक्षण और पुलिस थानों तक हर स्तर पर संवेदनशीलता की कमी दिखाई देती है। दिल्ली की यही पुलिस कभी खुद को दिल की पुलिस कहती थी, लेकिन आज उसका रूप बदल चुका है। ताज़ा मामले में तो आरोपियों से ज्यादा दिल्ली पुलिस खुद ही सवालों के कटघरे में है। आरोपी लड़की को घसीटते रहे, लेकिन पीसीआर को कॉल जाने के बाद भी पुलिस ने न जाने क्यों मामले को गंभीरता से नहीं लिया। जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने में 47 मिनट कैसे लग गए? इलाके में घूम रही पीसीआर को भी इसकी भनक क्यों नहीं लगी? सीसीटीवी से अब रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि घटना के वक्त उनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं हुई? हादसे का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें रात के करीब 2 बजे दुर्घटना की जगह से महज 100 मीटर की दूरी पर आरोपियों की गाड़ी काफी देर तक खड़ी दिखाई दी है। अगर हादसा 3 बजे के आसपास हुआ तो रात 2 बजे गाड़ी हादसे की जगह के पास क्या कर रही थी? पुलिस की थ्योरी के अनुसार आरोपी मुरथल से आ रहे थे, तो हादसे की जगह पर रात 2 बजे उनकी कार सीसीटीवी में कैसे कैद हुई?
क्या हादसा 2 बजे के आसपास ही हो गया था? एक्सीडेंट की जगह से करीब 100 मीटर की दूरी पर आरोपियों का अपनी गाड़ी से डिपर मारना, क्या किसी को कोई इशारा था? क्या आरोपियों के साथ दूसरी गाड़ी में इनके कोई और साथी भी थे? पुलिस खुद मान रही है कि गाड़ी के बम्पर में फंसी हुई लाश का पता लगने के बाद भी आरोपी उस इलाके में लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटते रहे। क्या आरोपी बम्पर में फंसी लड़की की मौत सुनिश्चित करना चाहते थे? तो क्यों ना यह माना जाए कि यह एक हादसा मात्र नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत हुई हत्या है। कहा जा रहा है कि पीसीआर वैन और रात्रि गश्त कर रही यूनिट समेत पुलिस की कम से कम 10 गाड़ियों को आरोपियों का पीछा करने के लिए तैनात किया गया था। इन 10 गाड़ियों में से 3 पीसीआर वैन ने आरोपियों की कार का पीछा भी किया, लेकिन घने कोहरे के कारण ऐसा कर नहीं पाई। इसके अलावा आरोपी अपनी कार को मुख्य सड़क के बजाय सकरी गलियों में ले जाकर पुलिस को झांसा देने में कामयाब हो गए। अब ऐसी दलील देकर जो सुरक्षा तंत्र खुद सवालों से बचने की कोशिश कर रहा हो, वो दुर्दांत अपराधियों से महिलाओं को क्या सुरक्षा देगा, ये समझा जा सकता है। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं होता जब अपराध का लेखा जोखा रखने वाली संस्था एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो अपने आंकड़ों में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में पहले नंबर पर रखती है। इतना ही नहीं, देश के 19 महानगरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल मामलों का 32.2% दिल्ली के खाते में है। पिछले 3 सालों में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दर में सालाना 1000 से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में तो दिल्ली में हर दिन औसतन 2 बलात्कार दर्ज हुए। मसला केवल दिल्ली भर का नहीं है, पूरे देश में ही महिला सुरक्षा पर आज बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि साल 2012 में जिस साल निर्भया कांड हुआ, तब देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2,44,270 मामले दर्ज हुए, यानी कि हर 6 महीने में 1,22,000, यानी कि हर 3 महीने में 60,000 मामले, हर महीने 20,000 मामले। साल 2021 तक आते आते ये संख्या 1.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई और 4,28,278 पर पहुंच गई। साफ जाहिर है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि केवल कड़े कानून बना देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके अलग अलग पहलुओं को भी समझने की जरूरत है। समस्या का समग्रता में मूल्यांकन करना होगा, चाहे वह समाज के स्तर पर सुधार हो, हमारे किशोर और नौजवानों की उचित परवरिश हो, पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण हो, या पुलिस से लेकर न्यायालय में उच्च पदों पर महिलाओं की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना हो। जिस तरह से हमारे नौजवानों को पाला पोसा और शिक्षित किया जा रहा है और आए दिन जिस तरह से वे कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, रात में शराब पी रहे हैं और तेज गति से गाड़ी चला रहे हैं, ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। हमें समझना होगा कि महिला सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति से कोई भी समझौता हुआ तो निर्भया, कांझावाला जैसे मामलों पर रोक नहीं लग सकेगी। किसी भी चूक को भूल के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि चूक के जिम्मेदारों के साथ जल्द से जल्द और सबसे सख्त तरीके से निपटा जाना चाहिए। निपटने का तरीका भी ऐसा हो जो नजीर बनकर कसूरवारों को ही नहीं, देशवासियों को भी लंबे समय तक याद रहे और भविष्य में 13 किलोमीटर तक घसीट कर ले जाने वाली वारदात के बजाय बर्बरता की शुरुआत में ही ऐसी किसी घटना को रोकने का हौसला दे सके।